के दूसरे सीजन का मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आई थिंक आई हैव मेड दैट वेरी क्लियर। तो उससे पहले चलिए कास्ट और इस सीरीज के डायरेक्टर के साथ एक खास मुलाकात कर लेते हैं, बिकॉज आई सीरियसली वांट टू नो कि ये दूसरा सीजन पहले की कहानी से डिफरेंट होने वाला है या उसी तर्ज पर कहानी आगे बढ़ेगी। ओके, इन्वेस्टिगेशन और थ्रिलर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं स्पेशल ऑप्स की खास टीम के साथ में। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले करण, मैं थोड़ा सा आपसे ना माफी मांगूंगी। मैं सर से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं आपको प्लीज पहले सर से पूछिए। सर, जैसे हिम्मत सिंह की हम बात अभी तक देखते आए, कहानी जैसी रही है, यूपीआई की दुनिया में जब बात की जाती है, आप कितने टेक फ्रेंडली हैं या क्या बताना चाहेंगे? इसे कैसे डील करते हुए दिखाई देंगे? इसमें ये है जहाँ पे वो जो कांड करते हैं कांड है ना, तो यूपीआई पर से तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं तो ट्रांसफ़र में बड़ा बिलीव करता हूँ और मज़ा आता है कि मुझे फटाफट हो जाता है मामला। और जब पेमेंट आने का होता है तो किसी को कोई बहाना नहीं होता है ना जी, कर दो भाई पेमेंट उधर तुरंत। तो वो तो बढ़िया है, मतलब दैट इज़ वी आर डिजिटली फार सुपीरियर टू द वर्ल्ड, व्हिच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। बाकी कुछ इंसान हैं जो आते हैं बीच में आकर के पूरा मतलब वो वहाँ पे कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ फ्रॉड करें, और हम कोशिश करते हैं कि इन्हें रोकें जी, बस वही है। लेकिन हिम्मत सिंह के लिए ये काफ़ी ऐसे लग रहा है कि जद्दोजहद है उनके लिए कि कैसे डील करना है इस पूरे न्यूज़ साइबर क्राइम की दुनिया से। हाँ, बट आप मेरे जो साथी हैं ना, उनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वो बहुत हाथापाई भी अच्छा कर लेते हैं और कंप्यूटर वाली चीज़ें भी अच्छी कर लेते हैं। तो सारी सुविधाएं हमारे पास रोकने के लिए, जैसे गवर्नमेंट के पास है, जैसे हमारे पास है। ताहिर, अब आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा लगा, क्योंकि हमको पता है कि आप एज अ ऑडियंस पहले देख चुके हैं, एंड फिर इस बार जब आपको एंटर करना था, तो और वो भी एक ऐसे सिस्टम के साथ में जो शायद ही लोग बात किए हैं यूपीआई के बारे में और फिर साइबर क्राइम के बारे में बहुत कम बात होती है, तो क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो बहुत गर्व की बात थी कि हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा शो और इतना सक्सेसफुल हुआ था। और मुझे याद है ऑडियंस की तरह मैंने क्या महसूस किया था। तो सीज़न 2 ज्वाइन करने में आई वाज वेरी वेरी प्राउड, बट एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पर मैं पर्सनली ऐसे प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करने में आई फील वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, जहाँ पर एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन हो। और जहाँ तक पार्ट रहे इस किरदार का, मैंने जब सुना था तो मैं बहुत भावुक हुआ था, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, लेयर्ड है और कंटेम्प्रेरी है साथ में। अक्सर जब हम इस प्रकार के किरदार देखते हैं तो वो अपने बल से या हथियारों से लड़ते हैं, ये अपने दिमाग से लड़ता है। एंड ही यूजेस टेक्नोलॉजी विच इज सपोज टू बी अ स्ट्रेंथ अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द पीपल। एंड आई थिंक एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है, खास करके आज के राजनीतिक माहौल में। एंड इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि जिस प्रकार नीरज सर ने लिखा है, आपको कुछ लेयर्स दिखेंगे एक एंटागनिस्ट के, जो शायद ही आपने एक सीरीज में इंडिया में पहले देखे। एक वर्ड यूज हुआ है आपके लिए जिसका नाम है कलेक्टर जी। तो क्या कुछ कलेक्ट किया आपने पर्सनली जब इन्फो आपको लेना था इसके लिए? इस पार्ट के लिए इस पार्ट के लिए जी, वो जो लिखाई थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो कलेक्ट करना था वो था स्क्रिप्ट के साथ समय स्पेंड करना, और रिहर्सल के वक्त काफ़ी इंजरीज, क्योंकि एक्शन था। एंड एक वो कहावत है, द मोर यू ब्लीड इन प्रेप द मोर यू स्वेट इन प्रेप द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो इसी कुछ प्रकार का हमारा था, क्योंकि 10 दिन की जो फाइट की ट्रेनिंग रही करण और मेरी, वो काफ़ी गंभीर, काफ़ी हेक्टिक थी। सो वो कलेक्ट किया। पर जहाँ तक ये टर्म है कलेक्टर, आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक वे टू रिफर टू समवन, स्पेशली क्योंकि ये इंटेलिजेंस सर्कल्स में कहते हैं कि, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि इस किरदार को कलेक्टर कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये एक बहुत एंटरटेनिंग रीज़न है, जिसके लिए आपको जुलाई 11 को जियो हॉटस्टार पे देखना पड़ेगा, स्पेशल ऑप्स 2। ओके, नाउ करण, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने आपको टीवी पे एज अ लवर बॉय देखा है, एंड नाउ व्हेन वी सी खाकी और व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल ऑप्स, कैसा रहा है? क्योंकि काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स में आपको मोल्ड होते हुए देखा है हमने। तो इस बार जब स्पेशल ऑप्स आ रहा था, क्या कुछ सोचा था? क्योंकि अब चीज़ें बदल रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज और बहुत चीज़ें होने वाली हैं, तो कैसे किरदार दिखने वाले हैं? पहली बात तो क्योंकि ये सीज़न 2 है, तो एज एन एक्टर आप सबसे पहले स्क्रिप्ट में यही ढूंढते हैं कि किसी तरीके से आप
हाउ डू यू रियलाइज कि ये कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है फ्रॉम सीजन 1, बिकॉज एक टाइमलाइन है एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये सीजन 1.5 से भी जुड़ा हुआ है जी। तो वो आप कड़ी को पहले समझते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से ग्रो हुआ, बिकॉज एज एन एजेंट अगर आपने पहला सीजन देखा होगा तो वो रिक्रूट होता है, रिक्रूट होने के बाद थोड़ा सा ट्रेन होता है, फिर फील्ड में जाता है और जितने आप फील्ड में जाते हो उतने आप एक्सपर्टीज भी आपकी बढ़ जाती है। राइट। तो चूंकि ये मेरे कैरेक्टर के लिए बहुत ही एक्शन हैवी सीजन है, सो आई हैड टू लुक लाइक मैं इतने साल इस फील्ड में एज अ रॉ एजेंट, एज एन अंडरकवर एजेंट बिता चुका हूँ, सो नोइंग वेपन्स had to be a part of my second nature. At the same time, hand-to-hand combat had to be a part of my very well-trained system. Because जिस मिशन पे ये मुझे भेजते हैं सर, वो बहुत ही कोवर्ट है और बहुत ही टाइम बाउंड है. तो I have to be that sharp, that precise, and that quick with the outcome. And to be able to do all of this takes a lot of preparation, which is actually the most fun part of it. तो बहुत सारी रिहर्सल्स हैं, बहुत सारे सेट पीसेस मैंने खुद ही अपने आइसोलेशन में प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे, विद एन एक्शन कोरियोग्राफर ऑन द साइड बिफोर द स्क्रिप्ट केम टू मी, सो दैट पता नहीं क्या डिज़ाइन करेंगे सर, बट लेट मी जस्ट बी एज प्रिपेयर्ड एज आई कैन, बिकॉज मैं जानता हूँ कि सर का नेचर कैसे शूट करने का. ही इज़ वेरी क्विक, ही लव्स वन शॉट्स, सो आज लाइक मैं अपनी खुद की जो पर्सनल आर्टिलरी है उसको इतना शार्प कर लूँ. सो ऑल ऑफ दैट वाज इज व्हाट्स डिफरेंट अबाउट सेकंड सीजन, एंड frankly speaking, it was just a blast shooting it. ये I think one of the most toughest seasons रहा है शूट करने के लिए, क्योंकि लोकेशंस बहुत दूर थी. हम सुबह 3-3 बजे उठ के जाते थे, प्लस फिर पूरे दिन आप रिहर्सल आप एक्शन कर रहे हैं और बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में कर रहे हैं. यू आर इन ब्लिस्टरिंग कोल्ड में, सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई है, पानी के फुहारा आप पे इसकी बात शायद सर ट्रेलर लॉन्च पे कर रहे थे कि आप गर्मी में शूट किया है आपने. But I, while I understand sirs कि इनका ग्राउस कहाँ से आता है उस बात को लेके, but एक दिन तो एक्चुअली जान निकल रही थी, बिकॉज मैं और there's another character, डॉक्टर हरमिंदर, हम शूट कर रहे थे ऑन अ ब्रिज कॉल्ड द डायमंड ब्रिज. दैट्स इन द मिडल ऑफ लाइक 2 mountains. 2 डिग्री का टेम्परेचर है, आई थिंक 1 या 2 डिग्रीज था, एंड दिस इन द मिडल ऑफ द डे विद द ब्राइट सन. और मुझे सिर्फ एक टी शर्ट पहननी थी. And it was just so difficult to do that, and then there was an action sequence in that. तो while ये abroad का sequence shoot करने में दिखने में बड़ा मजा आता है, but मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं इंडिया और स्टूडियो is nicer, वो थोड़ा controlled atmosphere होता है. तो but all in all it was a lot of fun to do. आप agree करेंगे? नहीं, but मैं ये शिवम सर ने बहुत सही, was this interview the last interview जब मैं कहा कि मैंने इंडिया वाला शेड्यूल सेलेक्ट किया था? I think it was the last interview. So sir, you made a very wise call, I want to tell you, because that controlled atmosphere is enviable. सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, केके सर के साथ शूट करना आपको, मैंने सुना कि पता नहीं था कि शूट करने वाले हैं, तो हाउ वाज इट? और इस बार के सीजन में जिस तरह से डायनामिक्स दिखाए हैं उसको ओवरऑल ध्यान में रखते हुए पिछले सीजन से अभी कंटिन्यूएशन में लाना, हाउ इजी डिफिकल्ट इट वाज? केके के साथ ये होल स्टोरी की बात, होल स्टोरी आल्सो सी इस वक्त जो स्टोरी है बहुत बड़ी स्टोरी. सीजन 1 की स्टोरी इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी है. और क्योंकि साइबर वार की स्टोरी है, हमारे लिए साइबर वार वो मुझे समझने में टाइम लगा कि क्या है क्या नहीं है, बट द स्टोरी इटसेल्फ बहुत बड़ी कहानी लिखी गई है. बहुत सारी कैरेक्टर्स थे, और तो एक जो बाहर का जो पार्ट है, जितना भी इंटरनेशनल आप देख रहे हो सब नीरज ने शूट किया हुआ है, और इंडिया का पार्ट मेरा शूट किया हुआ है. केके के साथ मैंने स्पेशल 1 से शुरू किया, 1.5 आया, 2 आया. मेरा एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था. मैं जब सीज़न 2 वाले में आया तो जहाँ पे केके को मैं एक अलग केके मुझे मिला, मैं पूछा भी 2-3 बार कि वो मोर माइक्रो लेवल पे चला गया हो एज एन एक्टर, और मैं उससे समझने की कोशिश कर रही कैसे पहुंच गया इस तरह से, कैसे एक्टर की ग्रोथ शुरू हो गई. इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरे लिए पूरा प्रोसेस. तो के साथ काम करने सीज़न 1 से लेके 2 तक में तो लर्निंग डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट. सीज़न 2 में कम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस. और स्केल की बात करें तो ऑलरेडी बाइक आप देख चुके हैं ट्रेलर में क्या स्केल बना है. स्केल तो है ही. तो इट्स ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड कैरेक्टर्स ऑल. जैसे ये ताहिर, मैं पहले बार इनको ही मिलकर कहानी सुनाया था, भाई ये कहानी आपका एंटागोनिस्ट की, तो बहुत इंटरेस्टिंग नीरज ने लिखा हुआ है कि ऐसा विलन को प्रेजेंट नहीं किया गया. बहुत से विलन हम आते हैं एक बैक स्टोरी डाल के प्रेजेंट कर देते हैं, या बैक स्टोरी नहीं आता है,
बहुत स्ट्रक्चरली बहुत इंटरेस्टिंगली स्क्रिप्ट लिखी है पूरी। जो आपको सीजन 1 में जो आपको स्ट्रक्चरली नहीं मिलेगा, इसमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, इंटरेस्टिंगली वीव किया हुआ। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर आई थिंक सो द ऑडियंस शुड लाइक मेजरली इनटू दिस सीरीज। ओके, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ एक एक सवाल आप लोग उठाएं इसमें से। उठाओ भाई, एक एक करके उठा सकते हैं। मैं उठा लिया, तो इसमें उठा लिया। खोल लें क्या अपने सवाल? वो पहले अच्छा, सर पहले। खोलें। आप भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं। दोनों सवाल। ओके, करण विल गो फर्स्ट। और इसका मैं जवाब ऑलरेडी देख चुका हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है और किसने सबसे ज़्यादा पिक्चर्स या शॉपिंग की। डिफरेंट कंट्रीज़ में शूट करने का एक्सपीरियंस मोस्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है कि जब आप, जैसे इस सीज़न में हम बुडापेस्ट में हमने शूट किया है, जॉर्जिया में 3 बहुत ही खूबसूरत शहर हैं, तिबिलिसी, मेरे जहन में तो बाकी नाम नहीं आ रहे, सॉरी, वहाँ शूट किया है। तो वाकई बड़ा मज़ा आता है, यू नो, बिकॉज द बैकड्रॉप इज़ वेरी नाइस, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अब्रॉड शूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आई फील एज अ प्रोडक्शन इन जनरल बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, सो यू वांट टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट यू आर प्रिसाइज एंड यू शूट वेरी शार्प टू द कट। पर मज़ा आता है डेफिनेटली। शॉपिंग जिस किस्म की शूटिंग हम करते हैं और आप नीरज सर के साथ काम करेंगे, शॉपिंग तो दूर की बात है, सांस तक लेने का वक्त बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। सो नहीं, शॉपिंग तो नहीं हो पाती। ओके, के सर। अगर आपको किसी कलाकार की ज़िंदगी जीनी हो तो वो कलाकार कौन होगा? I love my life. I'm okay with myself, very comfortable. ओके सर। ये दोनों क्वेश्चन तो मेरे साथ मतलब आता नहीं। एक तो है क्या साइबर क्राइम का शिकार आप हुए हैं या कभी नहीं हुआ मैंने। फिर क्या आपका कोई परिचित इसका शिकार हुआ है? के सर, इसका जवाब शायद आप दे सकते हैं। क्या चीज़? इसका साइबर क्राइम से नहीं रिलेटेड हुआ, कभी नहीं कुछ हुआ, नहीं, कभी नहीं हुआ। या किसी को आपने सुना हो? क्योंकि बीच सुनने में में बहुत, अभी हाँ, इंटरव्यूज में मैंने सुना है कि सुना। इनका एक्सपीरियंस हुआ, इनका एक्सपीरियंस इनका है मतलब सुने। बट मेरे साथ कभी हुआ नहीं। क्या मेरे ख्याल से हो सकता है कि मैं थोड़ा कम यूज़ करता हूँ, तो उस वजह से शायद ना होता हो। बट आई थिंक जैसे मैंने कहा वो तो फलसफे वाले चक्कर में हो गया। सीरीज के बाद होगा तेरा, जब आएगा एयरपोर्ट के बाद तेरा। हाँ सर, मेरे को लगता है आप इतनी बार बोल चुके हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ है। कोई देख के बोलेगा एक सेकंड, एक मिनट, हेलो, एक मिनट, हाँ, ये दे ही देते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस। मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ था कि वो फ्लाइट टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ पर वेबसाइट पे आया कि आप वेबसाइट पे बुक करने से अच्छा इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी डायरेक्ट बुक हो जाएगी। तो उन्होंने तो कर लिया, और फिर जब उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने फिर क्रेडिट कार्ड नंबर और सीवीवी मांगा, तो फिर उन्हें समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। तो ये सब पेरेंट्स के लिए एक वार्निंग है कि प्लीज़ फ़ोन पर अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ना दिया करें। आपका सवाल? वो मेरा सवाल था। किसी को स्टार की इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करनी हो तो क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे? को स्टार की तो नहीं सोच सकता, पर नीरज सर की इन्वेस्टिगेशन अगर मुझे करनी हो तो फिर वो जब कोई भी एक्टर शॉट देता है तो वो असली में क्या सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत कम शब्द के इंसान है। वो सिर्फ जब कहते हैं तो मूविंग ऑन कहते हैं और चल पड़ते हैं, तो असली में उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस बात की इन्वेस्टिगेशन मैं करना चाहूँगा। ओके, एक लास्ट राउंड। अच्छा, एक और मैं इसको एक निकाल के दे दूँ हाँ दे दो यार, हाँ, दे दो। शायद तुम्हारा नसीब बेटर है। सर। थैंक यू करण। सर अब आप ही बोल दीजिए क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है, पढ़ लिया है। हाँ, तुम पूछ रहे हैं कि बचपन में कभी आपने चोर पुलिस का खेल खेला है कि नहीं, कोई मेमोरी है? आपको मैंने इसके पहले एक फलसफा दिया था चोर और पुलिस का। मैंने कहा था कि जो ये भ्रम है ना कि अरे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हो गया, अभी यहाँ पे वो हो रहा है, हैक हो रहा है, फलाना ढिमकाना, तो मैंने कहा था कि चोरी और चीटिंग जो है ना, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसका रूप बदलता रहता है। तो ये सारा जो फलसफा है अब इस वक्त मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बचपन में बहुत खेल चुका हूँ चोर पुलिस। क्योंकि आज के जनरेशन में मुझे लगता है बच्चे खेलते नहीं हैं। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि ऐसा सवाल एक पूछना। हाँ, क्योंकि आज की जनरेशन सब चोर हैं। तो इसीलिए वो शायद मेरे ख्याल से फलसफा निकला। चोर पुलिस को खूब खेल चुका हूँ।
सिर्फ इतना है कि मैं इतना नहीं शायद मिथुन दा मारेंगे मेरे को, हाँ मतलब इतना है कि मैं कभी साइकिल के पीछे छुप के गोली से बचा नहीं हुआ। सर मेरा तो बस सेगवे, क्या कभी आपको किसी ने प्रैंक कॉल किया है? कोई नहीं भाई, अभी तक तो नहीं किया कोई। So you're sounding very upset about it. हाँ वही तो, हाँ क्या किया किसने नहीं किया? यार, कभी नहीं किया। बचपन में मैंने बड़े किए हैं, क्योंकि आई थिंक वो लैंडलाइन हमारे बचपन में आया था, तो वो बहुत, क्योंकि उन दिनों में कॉलर आईडी नहीं होता था ना, तो आप अपने आपस में दोस्तों को कॉल करके बहुत किया। इनफैक्ट टेक्स्ट जब हुआ था तब भी लोग बहुत बुरा करते किया था हमने। बताइए सर, बताइए, नाम मत लीजिएगा पर वैसे नहीं नहीं, वो उस जमाने में क्या तभी मोबाइल नहीं था ना, तो लैंडलाइन पे फ़ोन करके हम लोग जस्ट टाइम पास, यार इट्स सो विकेड नाउ आई थिंक्स। वो फ़ोन करके बोलता था कि जो भी है मैं नंदू बोल रहा हूँ, दीपक है घर पे, ऐसा बोल के फ़ोन करना है, शाम को शुरू करना, और हर एक घंटे में सेम क्वेश्चन, नंदू बोल रहा हूँ, दीपक है घर पे। बाय द टाइम इट्स मिडनाइट एंड बियॉन्ड 12-1 ना, तो वो पारा MCBC वगैरह वगैरह सब आ जाता है वहाँ से। देन सवेरे 5 बजे फ़ोन करना है, हेलो मैं दीपक बोल रहा हूँ, नंदू का फ़ोन आया था क्या? ऐसे ऐसे सब प्रैंक्स हमने किए बस। अगर मान लिया जाए कि आपको कभी कोई अरेस्ट कर लेता है, तो सबसे पहले आपकी फैमिली को क्या लग सकता है कि आपने क्या किया होगा? मेरी फैमिली को लगेगा जो प्रैंक कॉल सर को नहीं आया ना, वो मेरे परिवार को आया। बिकॉज मेरी ये पर्सनैलिटी है नहीं, मैं ज़्यादा ऑल्टरकेशन में जाता नहीं। कभी फिर भी ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कुछ हो गया और कभी कुछ लगा फैमिली होगा। मैं I mean, I just say na, you got arrested for your looks. yeah, I mean, sir, that लेडी किलर। हाँ, you got arrested for your looks. I'll buy sir's answer. Okay. I feel that would be a better one. Yeah. I don't want to sound like a very good boy, but I'm usually on the right side of the law. Okay. I know that makes me sound boring, but yeah. Yeah. ये मुझे अप्लाई नहीं करता, पर मैं बताता हूँ, आपके को स्टार्स में से पहला कॉल किसका आया था जब नए सीजन का आगाज होने वाला था? तो मैं पहले में था नहीं, तो इसीलिए ये नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस सीजन के लिए मेरी पहली मुलाकात शिवम सर के साथ हुई थी, जब उन्होंने इस किरदार के बारे में बताया था। एंड या आई वाज ब्लोन अवे बाय द वे इट वाज रिटन। थैंक यू सो मच। आप सभी ने वाकई में मुझे काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं, और मैं बहुत डरी हुई थी इंटरव्यू करते हुए, क्योंकि मैं भी एक फैन की तरह देख चुकी हूँ इस सीरीज को। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you. This is fun. ABP न्यूज आपको रखे आगे।